हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लिथ कैरियर मेकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं मिसेस बेल्ट वर्ड का। और ये आप लोग का कमेंट आ रहा था, तो इसलिए मैंने मिसेस बेल्ट वर्ड को बहुत अच्छे से डिजाइन किया, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं ज्यादा सर ये मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब वर्ड्स हैं मैंने इसमें उसको कंप्लीट किया। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो अगर आपको क्विज देना है, जो बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस के लिए अगर क्विज देना है यानी प्रैक्टिस अच्छे से करना, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाए। वहां पर दिन में यानी अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स क्विज चलता है। एक चलता है 11 AM और एक चलता है 8 PM। ठीक है। तो यहाँ से आप क्विज में दे करके सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके सारा चीज का यहाँ पर क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देने पड़ते हैं। और इसका जो अगर पीडीएफ है तो मेरे टेलीग्राम चैनल में ही ऐड हो जाए, वहां पर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। पहला है ऑक्सिलरी। यहाँ पर एक्चुअली ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं, तो आप हमको पता है कि आप लोग वीडियो रोक के इसको एक बार देख लो कि हाँ कौन कौन सा वर्ड है। तो आप इसको एक बार 2 बार देख ही लो। ठीक है। मैं इसको जरा पढ़ लेता हूँ। ये एक्चुअलरी है, सैंक्टिमोनियस है। आप इसको ओवरऑल एक बार देख लो कि कौन सा आपको आता है कौन सा नहीं आता। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। फिर है प्रिविलेज है, पोटैटोज है, इमेंसिपेशन है, इरिवर्सिबल है, प्रेजुडाइस है, सर्जन है, सैटेलाइट है, डिलापिडेट है, एसर्टेन है, सुप्रिटेंडेंट है, सिमेट्री है, प्लेंटिव है, कमिश्नर है, अप्रियंटिस है, एक्विजिशन है, हायरार्की है, अकरेंस है, रेकरेंस है, फिर है कमीशन है, ट्रूली, रिलिंक्विश, परसुएव, क्वेंट, रेवरेंशियल, रेवरेसियस, अपैरल, इटिक्विटी। अगर आपको पता हो तो ये इटिक्विटी OWS में भी होता था। ओकेजन, ओकेजन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार हम इसको मतलब बस लगा देते हैं। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ऐसा मीनिंग है कि बोर्ड वाल CA AA लगा देता है मतलब। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एम्बेरस, पैसेंजर, डेसिकेशन, एक्सपेक्टेशन, एसेंड्री, एफर्विसेंट, सॉविनीर, एप्रीहेंशन, रेफरी, इंटरमीडिएट, सोवेरिटी, एलाइन, टुमल्टुअस, निगार्डली, एसिमिलेशन, एनाथेमा। आपको पता हो तो देखिए, एनाथेमा डायरेक्ट सिनोनिम्स है। ये आया था इस बार पीटी के एग्जाम में, सिनोनिम्स पूछा गया था। तो एक जो मैंने सबसे अच्छा ट्रेंड देखा है क्या, ये जो जितने भी मिस स्पेल्ट के वर्ड होते हैं, मिस स्पेल्ट वाले ज्यादातर वर्ड कनेक्टेड रहते हैं सिनोनिम्स या एंटोनिम से। तो जो भी आपका इसमें वर्ड का मतलब ना पता हो, ठीक है, तो उसको आप एज ए साइनो और उसका एंटोन के रूप में यूज कर लेना, कोई ना कोई वर्ड देख लेना। ठीक है। क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये जितने भी आप ये इस वीडियो में जितने भी वर्ड रहेंगे, अगर साइनो एंटो पूछा गया तो कम से कम इस वीडियो से तो रहेंगे ही रहेंगे। मतलब ये और एक ट्रेंड है, ये ऐसा नहीं है। जैसे देखो, एनाथेमा उस बार पूछा गया था, है ना। और आज इसमें एक वर्ड था प्लेंटिव जो आखिर आएगा। जैसे देखो, फ्लेवर गैस्टेड, कितना बार ये सिनोनिम सब पूछा गया है। एवरा कडावरा कैसे लिखा था। एक्सेसिबल, अगर आपको पता हो तो इसके पहले जो आई थी कि जो टाइपिस्ट का एग्जाम पढ़ा था उसमें सिर्फ एक्सेस आया था, तो ये है एक्सेसिबल, इसमें दिया है मैंने। ग्रीवेंस है, एकोमोडेशन है, लवली है, ये सब जितने वर्ड है। टेरिटरी है, मैनर्ड है, बेनिवोलेंस है, साइमल्टेनियस है, होमोजीनियस, डिक्शनरी, कंपल्सरी, सिमेट्री, लीजर। देखिए लीजर कितना बार सिनोनिम्स में है ना। अपैरेटस, सेंसेस, क्लियरवॉयंट, सेडेंटरी, डायलेमा। डायलेमा में एक ई नहीं, एक एम नहीं, डबल एम होगा। एलिटरेशन, पॉसिबिलिटी, प्लेबियन, डोमिनेंट, बिगिनिंग। बिगिनिंग में डबल एन होता है। ठीक है। एनाहिलेट, डबल एन होता है। एनाहिलेट, डिस्ट्रॉय करना, समाप्त करना। वैगाबॉन्ड, सेरेनिटी, इंटरप्रेन्योर, इरेपरेबल, मिस्टीरियस, कर्व, सराउंडिंग। सराउंडिंग में डबल आर होगा। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज में यहाँ देखो डी लगा रहता है। ठीक है। यहाँ सीख के रहता है एक्नॉलेज। कोरोबोरेट, ऑफुल। ऑफुल कितना बार आया है एग्जाम में। ऑफुल जब भी लिखता है तो ये ऐसे लिख देता है, डबल एल नहीं बल्कि क्या होगा, सिंगल एल का यूज किया जाएगा। एपोस्टल, ब्यूरोक्रेसी, कैफीन। देखो कितना अच्छा लिखा हुआ, कैफीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री, मिलेनियम बहुत बार पूछा गया। एक बार जो ये ESIC का है, ESIC आई थिंक, हाँ नहीं, ESIC था या EPFO था, वही कुछ था। उसमें देखो एक बार वर्ड पूछा गया मिलेनियम। ISSC में तो बहुत बार पूछा गया। मार्टर, ओमिटेड, पीसीएबल, पेट्रोलिंग, रिपेलेंट, एमेटर, बटालियन, सीलिंग, इजैजिरेट, मिलियनर बहुत बार पूछा गया। मैग्निफिसेंट, ओमनिसाइन, ओमनिशियंस,
तो परसिवरेंस, ये देखो परसिवरेंस, ये इस बार का पूछा गया था, आई थिंक ओडब्ल्यूएस में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? ओडब्ल्यूएस में पूछा गया था परसिवरेंस। फेनोमेना, रेफरेंस, यानी ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड को सिर्फ आप मिस स्पेल्ड के ध्यान से मत देखना। इस वर्ड को आप एज ए साइनो, एंडो और ओडब्ल्यूएस ये के ध्यान से देखोगे, ज्यादा फायदा करेगा आपके लिए। बलून, कैनोनाइजर, देखो कैनोनाइजर ज्यादातर ओडब्ल्यूएस में यूज होता है। कोलोक्यूएल, स्टैसी, मॉस्टैक, स्टैसी ने जाने कितना बार पूछा गया है साइनो में। नीस, ऑसिलेट, प्लेवियन, प्लेवियन भी देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोहिबिटेड, एरेसिसिटेट, ये एक्चुअली मैंने इसको एक बार ऑलरेडी पहले भी करा चुका हूं, मैंने अपने मॉक में करवाया। बिस्किट, कमिटी, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, फुलफिल, देखो फुलफिल में, हाँ लास्ट में ये देखो फुलफिल में एफ एफ आई डबल एल, इसके पहले वाला भी वीडियो मैंने ये कराया है। मिसलेनियस, नीफ, ओवेसेंस, पैरेलल, रिनाइसेंस, रिकोनाइसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सब। फिर सेक्रेटरी, सुपरसीड, ट्रेवल्ड, अटरेंस, बुलेन, इलिटरेट, इलिटरेट को एक बार तो स्टार लगा लेना, ये इस ओडब्ल्यूएस में भी बहुत बार पूछा गया। आइडियोसाइक्रेसी, एडोलसेंट, एब्सटिनेंस, कॉलोनियल, ये कॉलोनियल तो बहुत बार है, इसके पहले लेफ्टिनेंट आया था, हो सकता है इस बार कॉलोनियल आ जाए। सेलिब्रेट, सफिशिएंट, सीज, टिल्टलेट, टिटलेट, टिटिलेट जिसको बोलते हैं टिटिलेट, बेसिस, विसिसिट्यूड, ल्यूटिनेंट, इनोकुलेट, एडवांटेजियस, एक्सीलरेट, एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एक्सीलरेट, एकम्प्लीस, डायसेंट्री, सिगारेट, कितना इंपॉर्टेंट है ये देख लो। स्कम्प, सैल्वेजिएबल, टायरेनिकल, बेरांडा, लैंगोर, ये कितना बार साइनो में पूछा गया। हेरासमेंट, एक्सीड, एलिजेंस, एसेसिन, डिस्टिल, डिस्टिल में याद रखना, डिस्टिल में सिंगल एल होता है, बहुत सारा डबल एल लगा देता है। कुली, कुली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना बार ये पूछा गया कुली। सर्जिएंट, स्लीट, 12 में एफ का यूज किया जाता है, देखो ये एफ है 12। वैक्यूम, लैसिवियस, इंटरमीडियंस, एपॉल, अरेंजमेंट, ऑटम, कैनवास, हिपोक्रेसी, क्या हो गया हिपोक्रेसी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड थे ना, और ये थैंक यू है। तो आपको ये वर्ड को अच्छे से देख लेना, मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट ये आपके लिए सफिशियंट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? एक्चुअली वर्ड का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन क्या पढ़ना और किस एग्जाम के लिए पढ़ना है। एक्चुअली में क्या करता है ना कि आदमी जब रीड करना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, तो पढ़ते पढ़ते पता नहीं है जो ये बाउंड्री है क्या है, किसी चीज का जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के इधर रहना रहता है, लेकिन हम लोग बाउंड्री के उधर प्लेयर की तरह खेलना शुरू कर देते हैं। और जब इस बाउंड्री से इधर की तरह इधर जब आ जाएंगे, तो ये दुनिया कितना, देखो फिर कितना बड़ा दुनिया, और ये देखो ये दुनिया कितना छोटा। तो ये सिविल कोड का ये यही दुनिया, सिविल कोड इतना में ही है, लेकिन एक्चुअल में जो पढ़ना होता है यहाँ यहाँ बहुत लिमिटेड पढ़ना है। लेकिन आदमी यहाँ से जंप करके बाहर की दुनिया में चला जाता है, बाहर की दुनिया में बाहर का वीडियो है ना, और जब इधर बाहर की दुनिया में चला जाता है तो उसको देखो ये इतना सारा दुनिया नजर आ रहा है, ये सब नजर आ रहा है, फिर वो लगता है कि अरे यार तो कुछ पढ़े ही नहीं। एक्चुअली में वो प्रिपरेशन जिसका होना चाहिए था वहाँ प्रिपरेशन है उसको, लेकिन वो उस चीज को नहीं देख करके वो कंपेयर कर देता है, चाहे तो एसएससी से कर लेगा, या फिर कहने का मतलब कोई जीके अगर पढ़ेगा तो वो बिहार एसएससी से, बिहार दरोगा से कंपेयर कर लेगा, इंग्लिश पढ़ेगा तो सीजीएल से कंपेयर कर लेगा, हिंदी पढ़ेगा तो हो सकता है कि ग्रामीण बैंक के पीओ में जो पूछता है उसमें उसका हिंदी से कंपेयर करना शुरू कर देगा। लिमिटेड पढ़ना है तो लिमिटेड में जो इंपॉर्टेंट है सिविल कोड वही पूछने वाला है, ठीक है। तो आप इसको 100% रिलाई कर सकते हैं इसको, अगर आपका ये इतना क्लियर है, फिर आप अदरवाइज कोई भी सोर्स से जा सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जो ये मिस स्प्लिट वाले वर्ड है, इसको सिर्फ मिस स्प्लिट नहीं, इसको साइनो के रूप में भी यूज कर लेना और एंटो के रूप में भी यूज कर लेना, आपका साइनो एंटो यहीं से क्लियर हो जाएगा। एक वीडियो मैं साइनो एंटो को भी लेकर के जल्द से जल्द आऊंगा, तब तक ये मैं यही 1 से 2 दिन में वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मैं ये बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं वीडियो देता हूँ तो आप उसको 100% क्लियर कर ले रहे हो, ठीक है। सिर्फ देखो मत, इसको क्लियर करो, क्योंकि इसी वीडियो को बनाने के लिए मुझे 2 दिन का टाइम लगा। ऐसा नहीं, बहुत सारे वर्ड है, मैं जिस बुक को मैंने रेफरेंस बुक को बनाया उसमें 1000 वर्ड है। कितना है कि ब्लैक बुक लेकर के बैठ जाते हैं, ब्लैक बुक में करना शुरू करते हैं। ब्लैक बुक इज सी, क्या है ब्लैक बुक? क्या है? एक समुद्र है, और उसी का एक इसी से एक फ्रेज है एट सी, एट सी मतलब कंफ्यूज हो जाना। तो जब इस सी में बैठोगे ना तो तुम हमेशा एट सी हो जाओगे। ब्लैक बुक अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ब्लैक बुक पहले जब एग्जाम देकर आए थे आपको मार्क्स अच्छा रहा था उस समय ब्लैक बुक पढ़ने की जरूरत है, अभी ब्लैक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी पिन पॉइंट
अभी क्या होना चाहिए, पिन पॉइंट होना चाहिए कि अगर यहाँ से चला, अगर गोली बंदूक कुछ भी चला, अगर बॉम्ब चला या फिर जो मिसाइल वगैरह चले, तो जो पिन पॉइंट है वहीं पर जाना चाहिए, ये ऐसे घूम के नहीं जाना चाहिए, ठीक है, एकदम पिन पॉइंट होना चाहिए। तो जो पिन पॉइंट स्ट्रेटजी है वो यही है, जितना लिमिटेड में ज्यादा से ज्यादा करने का मतलब हम आउटपुट निकाल पाए। एक सिनोनिम्स के लिए भी आएगा, और आज रात तक एक वीडियो आएगा विविध प्लस ज्योग्राफी का, और वो वीडियो लंबा होने वाला लेकिन वो आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।